राजेश चौधरी है। मैं कस्बा खैर, जनपद अलीगढ़, यूनिसेफ कंप्यूटर कॉलेज का रहने वाला हूं। खैर में है ये मेरा सेंटर। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पंकज पवार, कस्बा खैर नगर पालिका का जो चेयरमैन है, वो वास्तविक ठाकुर जाति का है। उसके द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए, जिनको उनके ही चाचा श्री हंसराज सिंह और सुरजीत सिंह ने निरस्त कराया। जब निरस्त करा लिया तो निरस्त होने के बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के बाद उनकी रिट खारिज कर दी। उसके बाद फिर दोबारा से हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हमें सुना जाए। तो हाई कोर्ट ने जो है आदेश किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हें सुने, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शरण में न जाकर और कोई कार्रवाई ना करके उन्होंने एक फर्जी आदेश बना लिया तहसीलदार के नाम से। ये तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर दोनों पति पत्नी ने स्वयं कर लिए और इसके मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि ये जाली है, फर्जी है। इसके बल पे दोनों ने आगरा में रजनी पवार और पंकज पवार ने अनुसूचित जाति के कोटा से नौकरी पाली अध्यापक की बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसकी मेरे द्वारा शिकायत की गई। वहां से दोनों त्याग पत्र दे के भाग आए, जिसकी विजिलेंस सतर्कता अधिष्ठान पुलिस जांच कर रही है। और यहाँ पे खैर में अनुसूचित जाति के कोटे से ठाकुर होते हुए पंकज पवार ने स्वयं चेयरमैन ही लड़ी और चेयरमैन हो गए खैर नगर पालिका के। उसके बाद एक गैस एजेंसी, गोंडा गैस एजेंसी जिला अलीगढ़ में ले रखी है ओम साई राम के नाम से, जिनके द्वारा उस गैस एजेंसी को अनुसूचित कोटे में चलाया जा रहा है। और इसकी शिकायत मैंने जिला प्रशासन से मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं। जिला प्रशासन इग्नोर कर रहा है, पुलिस प्रशासन इग्नोर कर रहा है, मेरे ऊपर झूठे मुकदमा लिखाए जा रहे हैं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं नगर पालिका में जॉब थी, वो मेरी खा गए। देखिए, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तहसील प्रशासन ने जब सुना कि मेरे खिलाफ SC ST का झूठा मुकदमा लिखाया है, तो ये देखिए एक नोटिस जारी किया 31 तारीख को नोटिस जारी किया। इन्होंने कहा कि आप 7 तारीख तक, 7/1/2017 तक आप हमारे यहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेकिन तहसीलदार और SDM के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए पंकज पवार प्रस्तुत नहीं हुए। फिर मैंने प्रमुख सचिव से शिकायत की, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग। जब प्रमुख सचिव राजस्व विभाग से दोबारा शिकायत की तो इन्होंने दोबारा नोटिस जारी किया कि आप 20 तारीख तक, 20/1/2017 तक हमारे यहाँ अंतिम समय दिया जाता है, आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मेरे पास इनके पापा, मम्मी, चाचा सभी के साक्ष्य हैं। तहसीलदार ने भी लिख के दिया कि ये पत्रावली में हमारे यहाँ फोटोकॉपी है इस आदेश की, जो फर्जी सिग्नेचर है, इसलिए हम इसका कोई भौतिक सत्यापन भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ये DM के आदेश के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया गया, उसमें भी ये लिखा। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये इनके पिताजी का 1958 की TC है, जिसमें ठाकुर जाति अंकित है राधेलाल के नाम पे। इनके पिताजी हैं श्री राधेलाल। तो जब बाप ठाकुर है तो बेटा SC कैसे हो गया? दूसरी सुनिए, ये इनके साथ पढ़े, इनके बाप के साथ ये लोग, जो लोग पढ़े उनके ये मैं एफिडेविट दे रहा हूं। ये देखिए, वो कह रहे हैं ये ठाकुर है, ये हमारे साथ पढ़ा था। उसके बाद इसकी मां का राशन कार्ड जो 2015 में अभी बना है वर्तमान में, ये देखिए आप, जिसमें सामान्य जाति अंकित है। इसकी मां ठाकुर है तो ये कैसे SC हो गया? ये देखिए, इसका चाचा हंसराज, जिसकी TC जिसमें ठाकुर जाति लिखी हुई है, जब ये ठाकुर है तो इसका भतीजा कैसे SC हो गया? पूरा फर्जीवाड़ा करके इसके पारिवारिक चाचा की TC, इसके और पारिवारिक चाचा की TC, इनके और पारिवारिक छोटे भाई की TC खास अनुज पवार की, जिसके खिलाफ 420, 467, 468, 471 में क्राइम ब्रांच अलीगढ़ जांच कर रही है। इसका मुकदमा पंजीकृत हो गया है। इसने अनुसूचित जाति कोटा से भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के चुनाव लड़ा था जिला पंचायत सदस्य का, जिसकी शिकायत की गई और इसका हो गया। इसके बाद इन्होंने ये मेरे खिलाफ
SC ST का केस लिखाया, जिसके कारण ही ये फंसे हैं और झूठा केस लगाया, झूठी गवाही दी। इसके बाद मैं और साक्ष्य दिखाता हूं। ये देखिए, ये दोनों पति पत्नी दोनों फर्जी। इसमें रजनी, ये रही रजनी पवार, इन्होंने SC जाति के कोटे से आगरा में प्राइमरी अध्यापक की नौकरी की। SC रजनी, देख रहे हैं आप। मैं दिखाता हूं पंकज पवार, भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए पंकज पवार, देखिए ये पंकज पवार हैं। इन्होंने भी वहां एक ही जो है फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के, और रजनी और पंकज ने दोनों ने अपने फर्जी बीएड के कागज बनवा के, BSc बीएड के कागज बनवा के और की। ये पंकज पवार ने गैस एजेंसी ले रखी है, जिसका लाइसेंस है ये गोंडा ओम साई राम एजेंसी। अनुसूचित जाति में है, आप देखिए, इसको पढ़िए। ये अनुसूचित जाति में है। अनुसूचित जाति पे अब मैं तुम्हें दिखाता हूं रजनी पवार टूडला रूधो ग्राम पंचायत की रहने वाली है। इसका ये परिवार रजिस्टर है, जिसमें परिवार 223 नंबर पर रजनी लिखा हुआ है, और ये सब ठाकुर हैं। जब इसकी पत्नी ठाकुर है तो यहाँ SC का प्रमाण पत्र कैसे बन गया? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फर्जी, पत्नी ने भी गड़बड़ किया, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया, और वो भी यहाँ पे जो नौकरी करने लगी। उन्होंने भी चेयरमैनी का चुनाव 2006 में लड़ा था कल्पना मौर्य के सामने, लेकिन हार गई। इसके बाद ये देखिए, इनके ताजी परिवार रजिस्टर, पूरे परिवार के, विमलेश देवी इनकी माँ है पंकज पवार की, जाति ठाकुर अंकित है सामान्य परिवार रजिस्टर में। ये देखिए हंसराज की पत्नी और हंसराज का राशन कार्ड, जो इनके खास चाचा है, जाति ठाकुर अंकित है। ये देखिए, और इनके पारिवारिक चाचा, सभी के सामने। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इनकी पोल जब मैंने खोलना शुरू किया, तो इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा लिखवाना स्टार्ट कर दिया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा लिखवा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पूरा जिला प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। मेरी न तो सुरक्षा कर रहा है, और ना ही इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है पंकज पवार। इस पर बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, इसलिए ये जिला प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने दे रहा, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने दे रहा, उल्टा मेरे खिलाफ कार्रवाई कराता रहता है। मेरे पास सभी साक्ष्य हैं। मुझे इनसे जान का खतरा है, पंकज पवार से, रजनी पवार से। पंकज पवार ने गबन किया है नगर पालिका में, जिसकी शिकायत मैंने की है, जिसमें दोषी पाए गए हैं पंकज पवार। और पंकज पवार के साथ गुलशन सूरी, अन्य नगर पालिका के कर्मचारी दोषी हैं। फर्जी नियुक्ति की है नगर पालिका परिषद खैर में, पद का दुरुपयोग करके, और इस कारण मेरी जान का भी दुश्मन बने हुए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको लाइक करें, और मेरी बात उच्च अधिकारियों तक, CM तक, PM तक, सभी तक पहुंचाएं, जिससे मेरी जान की सुरक्षा हो और इस पर कार्रवाई हो। जय हिंद।